जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबको अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन व्रत ना भी रख पाएं तो भी आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको व्रत के सामान्य पुण्य फल ही प्राप्त होता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसी दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये अनंत सूत्र कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए अब आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण कराती हूँ। अनंत चतुर्दशी संबंधित कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था, इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुँचे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर पांचों पांडवों और द्रौपदी सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी और साथ ही भगवान अनंत की पूजा करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान अनंत श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इतना ही नहीं, अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था, इसलिए इनके पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने परिवार समेत इस व्रत को धारण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद ही दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह का फैसला लिया। जब सुशीला बड़ी हो गई तो ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि सुमंत की दूसरी पत्नी कर्कशा स्वभाव से ठीक नहीं थी। उन्होंने विदाई के समय दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन उन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं अनंत देव की पूजा कर रही हैं और हाथ में अनंत सूत्र भी बांध रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से अनंत भगवान की पूजा का महत्व जाना। इसके बाद उन्होंने खुद भी विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा की और अपने कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध लिया। इसके बाद सुशीला 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र ऋषि कौंडिन्य के पास लेकर गई। उन्होंने कौंडिन्य को रक्षा सूत्र का महत्व बताया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसकी वजह से उन्हें जीवन में दुख दरिद्रता का ज़्यादा सामना करना पड़ा। तब एक विद्वान ने ऋषि से हुई गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। इससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्हें जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का भी अंत होता है तथा गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्दशी थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली
और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक वह कथा सुनाते रहे। गणेश जी का काम कथा लिखना था और वह लगातार 10 दिनों तक कथा लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणेश जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के लिए वह उन्हें अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर ले गए। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को डुबकी लगाई उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का अंत होता है और इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।